मार्वल के कॉस्मिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के असली मूल तत्व को दर्शाते हैं। उन्हीं में से दो सबसे बड़े और डरावने हैं ब्लैक विंटर और केओस किंग। एक तरफ है वो फोर्स जो पूरी यूनिवर्स के अंत का प्रतीक है और दूसरी तरफ वो जो पूरी क्रिएशन को मिटाकर सब कुछ वापस शून्य में ले जाना चाहती है। आज हम इन दोनों के रियल ओरिजिन, इनके पावर्स और इनके फीट्स के बेस पर समझेंगे कि अगर इनका आमना सामना हो तो कौन जीतेगा। बाय द वे, इस वीडियो के लिए भाई ने कमेंट किया है। ब्लैक विंटर का पहला अपीयरेंस थोर 2020 कॉमिक्स में हुआ था। ये एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जो हर यूनिवर्स के एंड पर आती है। इसका रोल एक प्राकृतिक साइकिल का हिस्सा है जिसमें हर यूनिवर्स खत्म होता है और एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। इसे कॉस्मिक प्लेग या द ट्रूथ डेथ ऑफ यूनिवर्सेस कहा गया है। ब्लैक विंटर ने उस पुराने यूनिवर्स को इन्फेक्ट किया था जहां से गैलेक्टस आया था और उस प्रोसेस के दौरान गैलेक्टस को डेवरर ऑफ वर्ल्ड्स बनाने का पावर मिला। जब ये मार्वल के 616 यूनिवर्स में आया तो इसने गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बनाया और थोर तक को चैलेंज किया। ये एक कॉन्शियस फोर्स है जो मैटर, एनर्जी और लाइफ सबको कंज्यूम कर सकती है, लेकिन इसका मेन काम है हर क्रिएशन को उसके अंत तक पहुंचाना। वहीं केओस किंग, जिसका असली नाम अमात्सु मिकाबोशी है, मार्वल कॉमिक्स में जापानीज मिथोलॉजी पर आधारित एक कॉस्मिक बीइंग है। शुरुआत में ये एक गॉड था जो नथिंगनेस से जुड़ा हुआ था, वो स्थिति जो क्रिएशन के पहले मौजूद थी। जब यूनिवर्स बना तो मिकाबोशी ने क्रिएशन से द्वेष कर लिया और उसे मिटा देने का संकल्प लिया। केओस वार के दौरान इसने पूरे मार्वल पैंथियन पर अटैक किया, ग्रीक, एस्गार्डियन और इजिप्शियन गॉड्स तक को हराया। इसने आफ्टर लाइफ रियल्म्स जैसे हेड्स, हेल और ओलंपस को कोलैप्स कर दिया और लिविंग और डेड के बीच का अंतर खत्म कर दिया। इसका लक्ष्य था एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना ताकि सब कुछ वापस वाइड में चला जाए जहां कुछ भी ना हो। ब्लैक विंटर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक फोर्स है जो टाइम, स्पेस और मैटर से परे है। ये हर तरह की एनर्जी और सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी सबसे खास शक्ति है यूनिवर्सल कंजम्पशन, जिससे ये एक पूरे कॉस्मोस को खत्म कर सकता है। कॉमिक्स के हिसाब से ब्लैक विंटर एक यूनिवर्स के लिए फाइनल स्टेज है। जब ये आता है तो क्रिएशन अपने अंतिम रूप में पहुंच जाती है। हालांकि अब तक की स्टोरीज में इसके फीड्स सिर्फ एक यूनिवर्स के स्कोप तक सीमित हैं। मल्टीवर्सल लेवल पर इसकी पावर क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है। वहीं केओस किंग एक डिवाइन कॉस्मिक बीइंग है जिसे गॉड्स ऑफ नथिंगनेस कहा गया है। इसके पास इमेंस सुपरनेचुरल और मेटाफिजिकल शक्तियां हैं। केओस वार इवेंट के दौरान इसने काउंटलेस गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी आफ्टर लाइफ सिस्टम को तोड़ दिया। इसके अटैक्स के बाद कई कॉस्मिक रियल्म खाली हो गए। इसकी पावर एसेंस वाइड से आती है जहां से क्रिएशन का विरोध शुरू होता है। इसने यूनिवर्स के नेचुरल बैलेंस को तोड़ दिया था और कई कॉस्मिक एंटिटीज को हेल्पलेस कर दिया था। केओस किंग का गोल था हर जगह से एग्जिस्टेंस को मिटा देना, न कि उसे दोबारा बनाना। दोनों एंटिटीज अपने आप में अलग प्रकार की कॉस्मिक पावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लैक विंटर एक प्राकृतिक अंत है। ये हर यूनिवर्स के साइकिल का हिस्सा है जिसमें डिस्ट्रक्शन के बाद नई क्रिएशन होती है, जबकि केओस किंग क्रिएशन के खिलाफ एक विरोध है। ये चाहता है कि कभी कुछ बने ही नहीं। पावर फीड्स के हिसाब से केओस किंग ने गॉड्स और आफ्टर लाइफ रियल्म्स जैसे मेटाफिजिकल सिस्टम को डायरेक्टली तोड़ दिया था, जबकि ब्लैक विंटर के फीड्स एक सिंगल यूनिवर्स के दायरे तक सीमित रहे हैं। इसीलिए रॉ डिस्ट्रक्टिव स्केल पर केओस किंग थोड़ा आगे नजर आता है। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लैश होता, एंड वर्सेस नथिंगनेस। ब्लैक विंटर यूनिवर्स के अंत तक पहुंचता है, लेकिन केओस किंग अंत के बाद भी सब कुछ मिटा देना चाहता है। इस लॉजिक के बेस पर केओस किंग को एज मिलता है क्योंकि इसका टारगेट है एग्जिस्टेंस का टोटल इरेजर, जिसमें एंड का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। ब्लैक विंटर हर यूनिवर्स का अंतिम अध्याय है, जबकि केओस किंग पूरे पुस्तक को ही मिटा देना चाहता है। लेकिन कॉमिक्स फीट और इनके गोल्स के बेस पर केओस किंग को थोड़ा ज्यादा पावरफुल माना जा सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे अंत का अर्थ भी समाप्त हो जाता है।